सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। ईरान करेगा हमला, जी हां, कंफर्म कर दिया है ईरान ने। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त काफी सारे खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। कई तरह के उनके मूड हैं और इस वक्त जो ज्यादातर ईरान की तरफ से रिएक्शन है वो खतरनाक है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि ईरान जो है वो तैयारी में है और ईरान जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। और ईरान के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में इस वक्त हमसे बात कर रहा है। बातचीत फेल होने की ज्यादा संभावना है। कम समय में ज्यादा खबर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। मामला यह है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर हम पर कोई कार्रवाई की जाती है या हम पर हमला करने की कोशिश की जाती है तो दूसरी साइड ज्यादा नुकसान होगा, यानी दूसरों को ज्यादा नुकसान होगा, हमको इतना नुकसान नहीं होगा। साथ में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हमारे निशाने पर, जी हां, हमारे निशाने पर अमेरिका, मिडिल ईस्ट के जितने भी इस वक्त यहां पर एयरबेस हैं या मिलिट्री जोन है अमेरिका की, वो हमारे निशाने पर हैं। हम कभी भी उनको तबाह कर सकते हैं। मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि खबर हल्की है, खबर बहुत भारी है, इसलिए ही मुझे आपके सामने आना पड़ा है, वरना मैं शायद आज आपके सामने ना आता। अब सुनिए खबर कितनी इंपॉर्टेंट है। खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका इतना डर गया है, जी हां, डर गया है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपनी मिलिट्री को निकालना शुरू कर चुका है। मिडिल ईस्ट में जहां पर ईरान की मिसाइल्स बड़े आराम से पहुंच सकती हैं, बड़ी चतुराई और समझदारी से अमेरिका उस जगह से अपनी मिलिट्री को निकालना शुरू कर चुका है। और साथ में मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिकियों के लिए नोटिस भी जारी कर दिया कि भैया जान की सलामती चाहते हो तो थोड़ा सा उधर जाने से गुरेज करना। दूसरी बात यह है कि हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। डील कभी भी, यानी जो डील पर बातचीत जो हो रही है वो पूरी तरह से बेकार हो सकती है। अगली बड़ी खबर यह है कि जो इजराइल है वो पूरी तरह से ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार है। खबर यहां तक कंफर्म की जा रही है कि इजराइल ने इतनी तैयारी कर ली है कि ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए उसे अमेरिका की हेल्प की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपने दम पर ईरान पर हमला कर दे। सवाल यह है कि क्या फिर इजराइल हमला करेगा? सीधी बात यह है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान पहले ही कह चुका है कि हम तहस नहस कर देंगे। क्योंकि अभी, जी हां, तीसरी खबर बड़ी, क्योंकि अभी अभी यह भी कंफर्म हुआ है कि 3 दिन पहले ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसमें 2 टन का वॉरहेड, जी हां, 2 टन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी कितनी खतरनाक है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी यह साफ कहा है कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि हम पहले से कहते आए हैं कि हमें परमाणु, न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमें कमजोर इसलिए करना चाहते हैं ताकि इजराइल हम पर बम गिरा सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि इराक का जो एयर स्पेस है उसके अंदर अपना थोड़ा सा पावर का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके ईरान इराक के एयर स्पेस के जीपीएस को ब्लॉक कर रहा है ताकि उधर से ईरान में कोई घुसपैठ न हो जाए। हमले का ईरान पर जो आशंकाएं बन रही थी कि हां, ईरान पर हमला इराक की साइड से या इजराइल सीधा घुस के कहीं से भी हमला कर सकता है, इस वक्त संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अब देखिए, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ईरान पर इजराइल बिना हमारी परमिशन के अटैक कर सकता है, वो भी कभी भी। ईस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, यानी ईरान की मिसाइल्स की रेंज में जिन जिन देशों तक ईरान की मिसाइल्स पहुंच सकती है और जिन जगह पर, जिन एम्बेसीज पर ईरान की मिसाइल्स पहुंच सकती है, अमेरिका ने उन देशों में अपने एम्बेसडर्स, एम्बेसीज और अमेरिकन्स जो ऑफिशियली वहां मौजूद हैं उनसे बड़े प्यार से कह दिया है कि अगर आप लोग वहां से निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, अगर आप अपनी मौजूदगी वहां कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। यानी सीधी बात यह है कि ईरान का खौफ अमेरिका की आंखों में नजर आ रहा है और यह बात क्लियर है कि ईरान अगर अपना नुकसान देखेगा तो सामने वाले का बड़ा नुकसान करने की तैयारी में ईरान पहले से है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तीनों देशों का ग्रुप E3 कहलाता है। इनको
ईरान ने धमकी दी है, कहा है कि हम आपको वार्न कर रहे हैं कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी आप रेजोल्यूशन लेके आए, ईरान के खिलाफ अगर कोई भी आपने एक्शन लिया तो जवाबी कार्रवाई आप पर भी की जाएगी। वहीं ईरान के बुशहर पोर्ट पर, ईरान के अंदर ही ये बुशहर पोर्ट है, वहां पर आग लगी। आग की वजह एज यूजुअल पता नहीं चल पाई है। यह आग इतनी खतरनाक थी कि 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल हैं और नुकसान भी अच्छा खासा हुआ है माल का। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब कंफर्म कर दिया है कि मुझे अब डाउट हो रहा है कि ईरान से कोई डील होगी। अब मैं कंफ्यूज हूं कि डील होगी या नहीं। अब मुझे चीजें और मुश्किल लग रही हैं। यानी ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान से डील अब नहीं होगी। Do you think you're going to be able to stop Iran from enriching its nuclear? I don't know. I did think so, and I'm getting more and more less confident about it. They seem to be delaying, and I think that's a shame. But I'm less confident now than I would have been a couple of months ago. Something happened to them, but I am much less confident of a deal being made. ईरान के लिए बड़ा खतरा यह है कि यह कंफर्म किया जा रहा है कि ईरान पर इजराइल हमला करके ही मानेगा। जो इजराइल के पत्रकार हैं उनका साफ ये कहना है कि कुछ ही दिन में ईरान पर इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। ישראל קרובה בעיניי לתקיפה באיראן הרבה יותר בלוח זמנים מאוד קצר, לכן גם החרדים, לכן גם אריה דרעי שיודע את זה צריך לקבל את זה במהלך ההחלטות שלו, אבל ישראל קרובה לתקיפה. האמריקאים לא מצליחים להביא את הסחורה. הטענות כאילו האיראנים הם נושאים ונותנים קשוחים, הם בעצם אומרים שהאמריקאים הם לא נושאים ונותנים חזקים. מה בעצם אתה אומר? הנשיא טראמפ צריך להעביר גם ביקורת על הסאגה הזו שלא מצליחה להביא שום תוצאה בשום מקום, וכל הזמן מוכרים לנו איזה שהן מסגרות אחרות. हज़रत मोहतरम, हालात इतने खराब हैं कि इराक के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसीज हैं वहां पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से उनको निकाला जा रहा है। यानी हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी जो ऑफिशियल्स इराक में हैं उनको निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब समय ही नहीं है कि आप मतलब अमेरिका के लोग जहाज प्रोफेशनली वहां पर एयरपोर्ट पर जहाज उतरे, फिर ये लोग तैयारी करें, फिर निकलें। ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से कुछ होने वाला है। ईरान पर हमला होने वाला है और ईरान पलट कर जवाबी कार्रवाई करेगा। एक नई जंग मुहाने पर खड़ी हुई है। इसी वजह से अचानक से देखा जा रहा है कि एम्बेसी के ऊपर ही अमेरिका के हेलीकॉप्टर डायरेक्ट पहुंच चुके हैं और वहां से अमेरिकियों को निकाल रहे हैं। तो हालात इस वक्त दोस्तों मिडिल ईस्ट के काफी खराब हो चुके हैं। देखिए ये सब चीजें इसलिए और पक्की हो रही हैं क्योंकि ईरान के जनरल IRGC के कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी हां, कहा है कि हम जंग के लिए दुश्मन को जवाब देने के लिए अपनी नई मिसाइलों के साथ तैयार है। अब तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने जब ट्रंप से सवाल करना शुरू किया कि अगर आपको डर नहीं लग रहा है, आपको खौफ नहीं है और अगर सब हालात नॉर्मल है तो आप अमेरिकी ऑफिशियल्स को मिडिल ईस्ट से क्यों निकाल रहे हैं, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उनको इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो खतरनाक जगह है, उनके लिए वो जगह ठीक नहीं है, लिहाजा हम अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। बाकी हमारा पॉइंट क्लियर है, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हासिल नहीं कर सकता। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But we've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to. अब देखिए कंफर्म खबर बता रहा हूं, मामला बड़ा खतरनाक है। ईरान, जी हां, ईरान हमला करने की तैयारी में है। कौन सी पोजीशन पर? कि अगर हम पर हमला हो जाता है तो, अगर ईरान पर हमला, प्रूफ देख लीजिए, ईरान पर अगर हमला हो जाता है तो हमें किन मिसाइलों से, किस लेवल का
कितने अंदर तक घुसकर दुश्मन पर हमला करना है, ईरान ये तैयारी कर रहा है। उधर ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने कंफर्म किया है कि हमें पता चला है कि अमेरिका के साथ साथ 3 यूरोपियन ऐसे देश हैं जो इजराइल की परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। अब आप यहां दोगलापंती देखिए, एक देश को कहा जा रहा है कि तुम यूरेनियम तक नहीं बना सकते, 1 ग्राम भी नहीं बना सकते, और दूसरी तरफ से अनऑफिशियली चुपके से कई बड़े देश इजराइल को परमाणु बनाने के लिए मदद दे रहे हैं। उधर रशिया भी आखिरकार ईरान के खिलाफ भौंक गया है। इसीलिए कहता हूं कि मुसलमान एक बात कान खोलकर सुन ले कि तुम्हारा कोई सगा नहीं है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये सोच के चलो कि तुम्हारे हक में अगर कोई अच्छा कर भी रहा है तो वो एक लिमिट तक ही करेगा। अब जैसे रशिया की सुन लीजिए, रशिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है, उनको जरूरत पड़ने पर मैं उनको यानी रशिया उनको हटाने के लिए तैयार है। जो न्यूक्लियर फ्यूल है ना भाई, वो नाम समझ सकते हैं, परमाणु हथियार के लिए न्यूक्लियर फ्यूल काफी जरूरी है, ईरान के लिए भी। लेकिन अमेरिका को अब खुश करने के लिए रशिया ये कह रहा है कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है, हम जरूरत पड़ने पर उसको हटा देंगे। यानी आखिरकार कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईरान अकेला पड़ जाए। लेकिन हस्बी अल्लाह नेमल वकील, जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं ईरान के विदेश मंत्री से सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने, दोनों ने आपस में ओस्लो में मुलाकात की है और मिडिल ईस्ट के हालात पर बात की है। खबर कंफर्म कर रहा हूं, जस्ट अभी आई है खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नेवी पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। कहा जा रहा है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहीं ब्रिटेन ने इंटरनेशनल लेवल पर, जी हां, जितने भी पर्शियन एरिया में, पर्शियन सागर में जो ईरान के समुद्री रेंज में या ईरान की रेंज में जो समुद्री इलाके आते हैं, वहां से गुजरने वाले तमाम दुनिया के जहाजों को चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने कहा है कि संभल कर रहना, कभी भी कुछ हो सकता है। जिस इलाके से आप लोग गुजर रहे हैं, ईरान की मिसाइलों की रेंज में वो जगह है। मेरे दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स खतरनाक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान के काफी अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी में है, जो कि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है कि जो तेल के दाम हैं मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, और अगर अटैक होता है तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे। हजरात, ईरान बड़ा ही चतुर चालाक है, कसम खुदा की। 40,000 घंटे कैलकुलेट कर लो, 40,000 घंटे ईरान के IRGC कमांडर ने कहा कि हमें इजराइल की 40,000 घंटे की फुटेज मिली है। उस फुटेज के अंदर काफी सेंसिटिव जानकारी है और इतनी सेंसिटिव लोकेशंस कि इजराइल की दिमाग की नसें चकरा जाएंगी। کامل از این چون اسناد انقدر زیاده 40,000 ساعت فقط فیلم دوربینای مداربسته هستش که به دست اومده یا شبکه جاسوسی که در منطقه وجود داشته، تمام کد رمزاشون و اکانتاشون همه اینا به دست اومده که خب بالاخره باید اینا همه جمع‌آوری بشه. کار بسیار بزرگی بود این کار. من حتی میگم در یک جنگ نرمی که ما علیه رژیم صهیونیستی उधर इजराइल ने भी कह दिया है कि हमारी IDF पूरी तरह से किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए या हमले के लिए तैयार है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने कई इलाकों में रूसी पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि ईरान जवाबी कार्रवाई और बचाव प्रणाली तैयार कर चुका है। हजरात, वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर से कहा है कि ईरान की हरकतों और रिएक्शन से ऐसे लग रहा है कि ईरान परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ना चाहा तो हो सकता है बना भी लिया हो तुम्हारी ऐसी की तैसी। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर यह है कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, अरब देश हैं या कोई और जो मिडिल ईस्ट में देश आते हैं, उनके आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट पर साइबर अटैक हो रहे हैं। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है, व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमने ईरान को धमकी दी है
कि कोई भी हरकत न करना। बाकी हम आगे देखते हैं कि आगे हालात क्या बनते हैं, उस हिसाब से ईरान से बात की जाएगी। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है आधिकारिक तौर पर कि ईरान पर इजराइल ने हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई ईरान जरूर करेगा। हजरात, बहुत हालात खराब हैं और जिस भी हालत में हूं, जैसे भी हूं, कोशिश करूंगा कि आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। देखिए, नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि जंग होंगे और हालात खराब होंगे तो ईरान का भी नुकसान होगा, सिविलियंस इसमें बेचारे बेपनाह मारे जाएंगे। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर बारकोड नजर आ रहा है। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आते हुए इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम आगे आ सके और उनके लिए कुछ तो कर सके। जैसे हमने पिछली बार खाना खिलाया, पानी के टैंकर भेजे, और भी चीजें जो हो सकती हैं वो हम तभी करेंगे जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।